नमस्कार। इस वक्त हम छात्रों के बीच में और हमारे साथ ये एक छात्रा जो कि हंगर स्ट्राइक पर हैं और दीदी से ही बात करते हैं। दीदी क्या कहना चाहती हैं हम सबसे, देश से। दीदी सबसे पहले नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सविता कुमारी और मैं रांची से ही हूँ। आप रांची से ही हैं। दीदी यहाँ कितने समय से आप हंगर स्ट्राइक कर रही हैं, भूख हड़ताल? भूख हड़ताल मेरा ये तीसरा दिन होने जा रहा है। और जो प्रोटेस्ट है वो 13वां दिन होने जा रहा है। लेकिन भी सरकार हम लोग से बातें करने के लिए नहीं आए, एक बार मिलने तक नहीं, एक बार देखने तक नहीं आए हैं। नहीं आई आपको देखने? नहीं आई है। कुछ नहीं पूछा आपसे? हम लोग से पूछने का था कि देखने तक नहीं आई। यहाँ तक ये जो पंडाल लगाने तक नहीं दिया जा रहा है, मंच बनाने तक नहीं दिया जा रहा। हम लोग को कहा जा रहा था कि हम लोग पॉलिटिशियन मंच बना रहे हैं, हम लोग पॉलिटिशियन है, हम लोग पॉलिटिशियन है। आपको पॉलिटिशियन बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है आपको पॉलिटिशियन? क्योंकि वो जो देख रहे वो गेट पे एक मंच बना हुआ है जी। जो कि वहाँ के एक छात्र नेता था देवेंद्र महतो। वो बहुत दिनों से छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो आंदोलन को खड़ा करने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। हमारी मांगों का हमेशा खड़ा, वो बढ़ चढ़ के आंदोलन को हमारे सपोर्ट में रहता है। हमारे फिर आप लोग अलग क्यों हो गए उनसे? आप इधर क्यों बैठ गए? हम लोग को ये बोला गया कि वो पॉलिटिशियन का मंच है, छात्रों का मंच नहीं है। इसीलिए हम छात्र सभी जितने भी छात्र थे वो मंच को छोड़ के भरे पूरे बारिश में, हम लोग ये जो मैदान देख रहे हैं ना वहाँ पे बारिश में भींज के वहीं पे रात बिताए हैं। रात भर वहीं बारिश में भींगते रहे, तब जाके हम लोग का तिरपाल का जुगाड़ हुआ। फिर भी हम लोग को मंच बनाने नहीं दिया जा रहा, तो हम लोग खाली तिरपाल घेर के तिरपाल को हाथ में ऐसे पकड़ के खड़ा रहते थे बारिश में। इतना इस आंदोलन में संघर्ष रहा हमारा। यहाँ पे भगत सिंह की आपने तस्वीर रखी है, बिरसा मुंडा की है, गांधी जी की है, उधर डॉक्टर बाबा साहेब की है। अगर हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेती तो जिस तरह भगत सिंह और गांधी जी शहीद हो गए और बिरसा मुंडा लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उसी तरह हम लोग भी लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे। लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे? नहीं करेंगे माँ। आप मुझे ये बताइए, आपने अभी तक कितने एग्जाम्स दिए हैं और क्या क्या आपकी शिकायत है, क्या क्या आपका मुद्दा है? मैं 2019 से जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का ही तैयारी कर रही हूँ और मैं 2023 में जेएसएससी सीजीएल भी दे चुकी थी। उसने भी एकदम धांधली पे धांधली हुआ जा रहा था, सीटों की इस तरह बेचा जा रहा। उसमें तो सीटों का 25 से 35 से 40 लाख तक उसको सीटों को बेचा गया था। हम लोग आवाज़ भी उठाए थे। जैसे 35 से 40 लाख रुपए में सीटें बेची गई। एसओ का पोस्ट में 35 लाख था, 40 लाख था। और जब हम लोग वो जो जेएसएससी ऑफिस को घेरने का काम किया गया तो हम लोग का जो डेलीगेशन टीम अंदर गया था उसको दबाया गया, उसको डराया गया। वो 1-2 घंटा बैठा के डरा धमका के वहाँ का जो अधिकारी लोग, भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, दबाने का काम करते हैं। हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं उसे कुचला जाता है, हमारा माइंड वॉश किया जाता है और वहाँ से हम लोग को भगाया गया। 2-3 घंटा बैठा के 6-7 बजे हम लोग अंधेरा में लड़की जात लोग वहाँ पे खड़े थे और हम लोग को कोई नतीजा नहीं निकला। हम लोग वहाँ घुटते हुए, जब हमारा मनोबल टूट गया तब हम लोग वहाँ से घुटते हुए अपना रूम के लिए प्रसाद किए थे। आपकी आंखों में आंसू क्यों है? इतनी बेबसी आपको महसूस हो रही है? इतना टूटा हुआ आपको? इतना टूटा हुआ हम लोग को तोड़ा गया है। हम लोग को कहीं से न्याय नहीं मिला था। जैसे सीजीएल का जो बात कर रहे हैं ना, वहाँ हम लोग हाई कोर्ट तक लड़े थे, लेकिन हाई कोर्ट से भी क्लीन चिट दे दिया गया था। एसआईटी कमेटी भी जांच की गई थी, उसने भी क्लीन चिट दिया गया था। यहाँ तक 2 बार सीआईडी की कमेटी बैठाई गई थी, वो दोनों बार। पहला वाला सीआईडी तो माना था कि 150 क्वेश्चनों में से 120 क्वेश्चन जो मिला है वो उसको रटवाया गया है। लेकिन जैसे कमेटी 2 बनी, सीआईडी का कमेटी 2 बनी, वो साफ सुथरा इनकार कर दिया गया कि कोई धांधलियाँ नहीं हुई है, कोई क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। तो बताइए, हम लोग हाई कोर्ट तक गए, वहाँ तक इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग टूटेंगे नहीं। जहाँ न्याय का संस्था है उसने भी हम लोग को छलने का काम किया, उसने भी क्लीन चिट दे दिया, हम लोग टूटेंगे नहीं। यहाँ तक कि उसको छोड़ के हम उत्पाद सिपाही उसका रनिंग भी निकाले थे। एक सिपाही का वैकेंसी टाइम पर कौन से साल की बात बता रही है? ये वैकेंसी भरे थे हम लोग 2021-22 में। अच्छा। इसका रनिंग लिया गया 23-24 में, इसका एग्ज़ाम लिया गया। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम लिया गया था और उसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले दिया गया है। बताइए, यही टाइम से हम लोग का एज ख़त्म कर दिया जा रहा है।
इतना इतना दिन ना 2000 जो सीजीएल का बात कर रहे हो, उस सीजीएल जो है 2015 का निकला हुआ वैकेंसी था, उसको जाके 2024-25 में कंप्लीट किया गया है, वो भी करप्शन के साथ सीटों बेचने के साथ। जब तक सीटें बेची नहीं जाती, जब तक सीटें पूरा बिक नहीं जाती है ना, तब तक कोई एग्जाम नहीं लेता है। इस तरह हमारी एज के साथ, हमारी भावनाओं के साथ वो बार बार खेलने का कोशिश करता है। यहाँ तक कि हम नगर पालिका भी एग्जाम दिए तो उसने भी 17 से 18 लाख में बेचा था उसको भी। यहाँ तक कि हम जो पीएससी का एग्ज़ाम दिए, पहली बार तो मेरा पीटी नहीं हुआ था, हम उसको एक्सेप्ट किए थे कि चलो मेरा गलती है, लेकिन इस बार पीटी निकलने का मेरा पूरा चांस था मैम। इस बार हमने 135 से 36 क्वेश्चन सही किए हैं, उसके बाद भी मेरा पीटी मेरा नाम तक नहीं दिखा, और ऊपर से रिजल्ट जारी ये लोग कैसा करता है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में रिजल्ट जारी करता है। बताइए, हम छात्र अगर 12 बजे 1 बजे रात में अगर रिजल्ट देखेंगे तो हम छात्र जो अकेले रूम लेके अकेले रहते उसका मानसिकता क्या रहेगा, वो जी पाएगा? हाँ, उस समय तो हम लोग को जीने का चाह ही खत्म कर देगा वो। इतना रात को रिजल्ट देने का उसका क्या मानसा रहता है, जब तुम सही से काम नहीं लेता, सही से एग्जाम नहीं लिया जाता है, और तुम 12-1 बजे रात ऐसे दिखाता है हम कि रात भर काम कर रहे हैं, रात भर यहाँ ड्यूटी में है, उस तरह आप हमको दिखाया जाते हैं, हमारे आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये बताइए कि आप लोग सब कह रहे हैं कि सीटें बिकती हैं, थोड़ा सा और बताइए आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? सीटें बिकती है मैम, हम लोग को खुले आम दिखता है। हम लोग किसी भी इंसान के पास अगर अपना विवश दिखाते हैं तो वो बोलता है कि आप लोग सेटिंग करवाने का हिम्मत रखते हैं, आप क्या सेटिंग करवा सकते हैं, क्या आप इतने पैसों दे सकते हैं? और हर एक आदमी आपको बोलेगा। मांगा है किसी ने पैसा? हम बात किए थे, हम उत्पाद सिपाही पे पता करने का कोशिश किए थे, वहाँ भी जबकि वहाँ 19 बच्चा मरा था, कोई मेहनत करे और कोई एक दिन में फल खाने का कोशिश करता है। हम लोग 4-5 छात्र उस उत्पाद सिपाही में समय दिए थे, रनिंग किए थे, उसके वजह से हम लोग का हाथ पैर शरीर पूरा फूल जाता है। उसके बाद भी उसको 10 से 12 लाख में बेचा गया था, हम खुद पता किए थे उसको, लेकिन वो भी बिका हुआ था, पूरा का पूरा सीट बिका हुआ है। पता है उसका कटअप कितना गया है? 90% रिजल्ट गया है, 90-80% रिजल्ट कैसे गया ये इतना रिजल्ट? कैसे ये धांधली कैसे? क्योंकि अंदर से रटाया जाता है, एक दिन पहले क्वेश्चन लीक रहता है और वो लोग रातों रात रटाया जाता है, उसके बाद सुबह एग्जाम सेंटर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जब ये लोग एग्जाम में बैठते तब वो लोग वापस आते हैं। इस तरह से धांधलियाँ चल रही है, तो हम लोग कितना पढ़ ले कि हमारा रिजल्ट होगा, और वो भी नहीं होता है, तो वो जो वो नहीं कर पाता तो उसको बोल दिया जाता कोच हमारी सीटें खाली छोड़ के आइएगा। हम जो अंदर से अधिकारी है हम लोग वहीं पे काम करते हैं, वही का अधिकारी है, हम लोग आपका उमर सीट निकाल के रंगने का कोई रंग देंगे, आप खाली पैसा देंगे। मतलब आप खाली छोड़ दीजिए तो भर देंगे? हाँ, हम लोग खाली छोड़ देंगे, जो लोग सीट खरीदता है वो लोग खाली छोड़ के आ जाता है और उसको रंगा जाता है अंदर से। इस तरह से धांधलियाँ चल रही है, और वो भी नहीं हुआ तो तरह तरह से अटकंडे मनाए जाते हैं। जो चेक लिया जाता है, खाली चेक लिया जाता है, और फिर जो चेटिंग करवाता है उसे एडमिट कार्ड लिया जाता है। हम लोग जो 10th का एडमिट कार्ड रहता है ना, उसको लिया जाता है कि तुम लोग के पास क्या सबूत कि तुम लोग का नौकरी हो जाएगा तो तुम हमको पैसा दोगे करके। उसका ओरिजिनल मार्कशीट ले लिया जाता है, रख लिया जाता है कि जिस दिन तेरा रिजल्ट में नाम आ जाएगा उस दिन तुम पैसा दोगे तो हम तुमको नौकरी देंगे। इस तरह से धांधलियाँ चल रही है। दीदी संविधान बचाने निकली हैं आप संविधान बचाने निकली हैं, संविधान की लड़ाई है? जी बिल्कुल, हम लोग ये लड़ाई जो है संविधान के दायरे में कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं होगा। हम लोग अहिंसात्मक रूप से धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग धरना करेंगे, और जो चीज़ें असंवैधानिक हो रही है वो हमारी कहीं ना कहीं सरकार कर रही है, और जो पद में बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं कर रही है, क्योंकि वो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, वो हमें अवसर नहीं दे रही है, जो कि अवसर की समानता हमें हमारा संविधान देता है। तो कहीं ना कहीं कष्ट है, दर्द हो रहा है आप में? जी जी। कितने समय से भूख हड़ताल पर है? 3 दिन, आज तीसरा दिन। आपने कोई एग्ज़ाम दिया है? कोई एग्ज़ाम आपने पास किया या किसी स्टेज तक पहुँचे? जी हाँ, पास किया था मैंने एग्ज़ाम, पंचायत सचिव का दिया था, तो उसमें
उसको भी लड़ के लिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी 5 साल तक उसमें के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा था। इवन 5 साल प्रोटेस्ट करना पड़ा। 5 साल बाद, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो नहीं देना चाह रही थी। उससे पहले भी यही सरकार थी, सोरेन सरकार ही थी। हाँ, सोरेन सरकार ही थी। तो सोरेन सरकार कह रही थी कि ये बीजेपी का पाप है, हम इसे क्यों देंगे। तो वो उस वक्त इस वैकेंसी को रद्द करना चाहते थे, लेकिन हम अभ्यर्थी बहुत मुश्किल से उसमें भी हम लोगों ने अनशन किया था और सर भी फूटे थे बच्चों के। अच्छा। लाठीचार्ज हुए थे, सर फूटे थे, तब जाके ज्वाइनिंग हुई थी। बहुत मुश्किल से हुआ। तो एक बात आप मुझे बताइए, तो आपने एग्जाम कब दिया था, कब क्लियर किया, और अब अभी नौकरी मिली है कि नहीं मिली है? ये वैकेंसी 2017 की वैकेंसी थी। 17 में आपने पेपर दिया है? जी, तब मैंने जस्ट इंटर किया था। और इंटर करने के बाद ही मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन वगैरह शायद नहीं हुआ था। इंटर के बाद थोड़ा गैपिंग रहता है ना, उस बीच मैंने प्रिपरेशन की थी। इस वैकेंसी जब आ गई थी तो प्रिपरेशन की, तो एग्ज़ाम दिया, तो मेरा एग्ज़ाम निकल गया। तो फिर जब एग्ज़ाम निकल गया तो फिर उसमें और एक एग्ज़ाम था हिंदी टाइपिंग का, तो हिंदी टाइपिंग भी मैंने दिया, हिंदी टाइपिंग भी क्लियर किया। तो एग्ज़ाम वगैरह सारा कुछ सही रहा, डीवी भी हो गया मेरा, सब कुछ हो गया। क्योंकि उस टाइम में इंटर के बाद क्या था ना, तो फॉर्म में मैंने क्या भरा है क्या नहीं, ये चीज़ें उतनी आइडिया नहीं थी। तो फिर डीवी के बाद मतलब जब ज्वाइनिंग होने का था, जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो फिर पता किए तो पता चला कि मैं 1 दिन की छोटी हो गई एज में, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। फिर और 3 पोस्ट बचे हुए थे, तो उन 3 पोस्टों में मैं एलिजिबल हूँ, अभी भी एलिजिबल। वो 3 साल से अभी तक से 3rd लिस्ट जारी नहीं हुई है, आएगी, अब पता नहीं कब आएगी। सरकार बहुत डिले करती है, जिसकी वजह से जॉब नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे क्या पद बिकते हैं? यहाँ सब लोग बोल रहे हैं, दीदी भी बोल रही थी कि पैसे लेके, और बिल्कुल पद बिकते भी हैं और यहाँ पे काम समय नहीं किया जाता है, बहुत डिले किया जाता है। मैं बता दूँ, यहाँ पे LDC की एक वैकेंसी है, कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग, जो 2022 में फॉर्म आया, 2022 में फॉर्म फिलअप किया गया, फिर से 23 में किया गया, फिर से 24 में किया गया, 3 बार फॉर्म फिलअप हो गया। 25 में कहा कि अगस्त में वो एग्ज़ाम लेंगी, नहीं ली। 26 में कहा कि जून में एग्ज़ाम लेंगे, नहीं ली। देखिए कि ये एग्ज़ाम भी 4 से 5 साल तक अभी तक से टाल के रखी हुई है, और अभी भी बोला जा रहा है कि इस एग्ज़ाम पे रोक लगी हुई है। अभी वैकेंसी कैंसिल कर दिया, LDC की जो वैकेंसी थी उसको भी कैंसिल कर दिया, जबकि उसको हम लोग 21-22 में भरे थे। जबकि उसका जो खरीदने वाला अभ्यर्थी होंगे नहीं मिला होगा ना, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। जब उसका जो खरीदने वाले मिल जाएंगे ना, तो उसको फिर से निकाला जाएगा, फिर से हम लोग को फॉर्म भराया जाएगा। तो आप 10 साल से संघर्ष कर रही हैं नौकरी के लिए? मैं 10 साल से नहीं कर रही हूँ, मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ, मेरा 7 साल होने जा रहा है। अच्छा, उन्होंने 2017 में दिया, आपने 19 में दिया। एक बात बताइए, आपका भी प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट हुआ, दोनों प्रोटेस्ट में क्या अंतर आप देखते हैं? वहाँ थोड़ा बहुत तो उग्र हुआ था, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण धरना पे बैठे हुए हैं, कोई सरकार को कोई गाली गलौज नहीं कर रहे, कोई अपशब्द वर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे। हम लोग पूरा शांतिपूर्ण तरीका से, क्योंकि वो हमारा अपना सरकार है, हम ही लोग उसको चुन के बैठाए हैं। वो पहले बोलता था तुम ही लोग मेरे भाई बहन हो, तुम ही लोग सब कुछ हो। अभी हम भाई बहन जो यहाँ तड़प रहे, लेकिन मिलने तक नहीं आया वो सरकार। इसीलिए हम लोग को सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हम लोग बस चाहते हैं कि जैसे और JPSC में जितने भी एग्जाम हुए, जितनी भी जो एग्जाम में धांधलियाँ हुई, उसका CBI जाँच हो, ED से जाँच हो। ED से हम लोग की जाँच इसलिए मांगते हैं ताकि पैसों का जो लेन देन हुआ है उसको पारदर्शिता किया जाएगा। आपको मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहिए? हम मंत्री का इस्तीफा क्यों चाहेंगे? जब वो खुद इस्तीफा देने के लिए अगर तैयार रहेंगे तो हम लेने के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम ED CBI जाँच नहीं करवा पाएंगे, ED से जांच नहीं करवा पाएंगे, तो इस्तीफा दें। आप नहीं सक रहे हैं, हमारे राज्य को चलाना नहीं सक रहे, तो इस्तीफा दे सकते हैं। हम अभी तक तो आपके इस्तीफे की मांग भी नहीं किए हैं। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप स्वतः ही इस्तीफा